जिला सुल्तानपुर के जयसिंहपुर ब्लॉक अंतर्गत पीढ़ी चौराहे के पास जयसिंहपुर परिवार मिलन समारोह एवं खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। आयोजकर्ता प्रदीप सरकार मिश्र MSME PCI के चेयरमैन ने सभी अतिथियों का अंगवस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे विजय बहादुर पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सुशील त्रिपाठी मौजूद रहे एवं अन्य गणमान्य लोगों में पूर्व विधायक ओम प्रकाश पांडे, MLC शैलेंद्र त्रिपाठी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष डॉक्टर RA वर्मा मौजूद रहे। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने बताया कि SIR फॉर्म अवश्य 6 जरूर भरें और जिनका नाम कटा है वह पुनः निर्वाचन लिस्ट में अपना नाम जोड़ें। इसी बात पर जोर देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और फॉर्म 6 भरने की बात कही और कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा यह कार्यक्रम अति उत्तम और सराहनीय रहा। अभी क्या सौगात मिलने वाली है, इसकी गाइडलाइन क्या है, क्या कुछ? देखिए, विकास की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं कार्यान्वित हो उस दृष्टि से काम हो रहा है। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है और गांव-गांव जाने के बाद हम विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान का भी काम करेंगे और गांव में अगर कोई समस्या मिलती है, कोई जानकारी मिलती है तो उसको सरकार से भी साझा करेंगे, क्योंकि सरकार जनता के लिए है और जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हमारा कर्तव्य है। तो जो योजनाएं हमारी चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में हम हड़ताल भी करेंगे, जानकारी भी करेंगे और पार्टी के माध्यम से सरकार को अवगत करेंगे। SIR में काफ़ी लोगों का नाम कट गया, क्या इसमें कहीं जागरूकता की कमी पाई गई? देखिए, स्वाभाविक रूप से मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार विशेष मतदाता सूची का अभियान है। उस अभियान में जो लोग शेष रह गए हैं, इसलिए पार्टी ने कहा है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते, वैसे तो यह काम निर्वाचन आयोग का है, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है, उस नाते प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर जो लोग निवास करने वाले लोग हैं, जो मतदाता है, अगर उनका नाम है कि नहीं नाम है, छूट गया है, तो उनका फॉर्म 6 भरवा करके उनका नाम जोड़ें। सभी लोग वोट करें, सत्ता के चुनने में, सरकार बनाने में सबकी भागीदारी हो, ये सुनिश्चित किया। जिले में युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार की कोई ठोस मैप सरकार? देखिए, प्रदेश भर में युवाओं के हाथ में रोजगार हो, इसलिए जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सशक्त भारत की बात करते हैं, तो उसी व्यापकता में सुल्तानपुर की जाम की समस्या बड़ी गहरी है। देखिए, जिस तरह से विकास हुआ है, सुल्तानपुर ही नहीं, लखनऊ में, सभी महानगरों में एक तरह से एक समस्या ये उत्पन्न हो रही है। जाम की समस्या का निजात करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक, जो अतिक्रमण है वो हटाए जाए, दूसरे सड़कों को और चौड़ा किया जाए, और तीसरा जन जागरूकता फैलाते हुए जो सिविक सेंस है उस सिविक सेंस को डेवलप किया जाए, क्योंकि कई बार कट होता है तो हमको सोचते हैं कि 20 मीटर जाना है, उल्टे चले गए, तो इसके लिए सिविक सेंस भी डेवलप करना पड़ेगा। तो इन सब में सरकार संलग्न है। स्वाभाविक रूप से जन जागरूकता का काम जो है वो पार्टी के नाते हम लोग भी करेंगे, सरकार को जो काम करना है वो सरकार करेगी। 2027 के चुनाव को लेकर भाजपा सुल्तानपुर में कितनी मजबूत है और संगठन स्तर पर क्या बदलाव के संकेत हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 और साल के 365 दिन पार्टी काम करती है, और साल के 365 दिन 24x7 हम काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सशक्त हो, मजबूत हो, ताकतवर हो, इसलिए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। जयसिंहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप मिश्र को पार्टी किस भूमिका में देख रही है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पार्टी के चलने वाले सभी कामों में उस प्रत्येक कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसका हम सब प्रयास करते हैं। प्रदीप मिश्रा भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते जो अध्यक्ष व्यवस्था दे रहे हैं उस व्यवस्था के साथ काम करेंगे। लोगों में चर्चा है खिचड़ी भोज एक बहाना है, क्या है? नहीं,
मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी भोज सहभोज के कार्यक्रम अनवरत होते रहते हैं। कोई नई बात नहीं है, और जब कोई नई बात नहीं है तो कार्यकर्ता समारोह करता है, समारोह में सब लोग शामिल होते हैं। 10 जगह 20 जगह 50 जगह सभी कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता अपनी सुविधानुसार करता है, और स्वाभाविक रूप से उससे हमारा जनसंपर्क बढ़ता है, और जनसंपर्क को विस्तार देने के लिए ये कार्यक्रम होते रहते हैं। एक और सवाल है कि आपके 3 विधायक जो पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कभी सीट पे लड़े थे, वो तीनों ने बहन जी के जन्मदिन पर शुभकामना दिया है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मीडिया के गलियारों में से कहीं इनकी घर वापसी हो रही। बहन जी के जन्मदिन पर तो मुख्यमंत्री जी ने भी शुभकामना दी, फोन पर शुभकामना दी। तो ये राजनीतिक शिष्टाचार है, और राजनीतिक शिष्टाचार में नेता के साथ दुश्मनी का भाव नहीं रखना है। हमारी नीति अलग हो सकती है, लेकिन वैचारिक रूप से किसी के जन्मदिन पर शुभकामना देना ये तो सहज स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया, फोन करके बधाई दी। सहकारी चीनी मिल एकमात्र चीनी मिल है शहर का, उसमें आए दिन जो है खराबी होती रहती है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में सरकार व्यवस्था बनाए। धन्यवाद।